तो दोस्तों सैगिलिटी इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2024 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1538 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1963 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 28% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने में लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितना किया 1963 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1970 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपको इनलाइन आपको देखने को मिला है। मैं बेसिकली इस कंपनी के नंबर्स को डॉलर्स के रूप में भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके जो पूरे बिजनेस जो होते हैं वो यूएस के क्लाइंट के थ्रू ही होते हैं। तो ऐसे में इनके जो इनकम है वो डॉलर में होता है। इसकी वजह से इनके रेवेन्यू को मोस्टली आपको डॉलर में देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर से आपको रियल ग्रोथ का पता चलेगा, जैसे आईटी सेक्टर में आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, लेकिन एक्चुअल में अगर डॉलर के रूप में देखने के लिए आते हैं 15.5 15.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे अगर डॉलर के रूप में अगर आप देखने के लिए आते हैं लगभग 6.5% के आसपास की गिरावट है। जी हाँ, तो आप कह सकते हैं एक्चुअल में क्या है, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15.5% के आसपास है और कंपनी के क्वार्टरली बेस पे 6.5% की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो ऐसे में आप कहेंगे रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कोई बड़ा ग्रोथ माना नहीं जाता है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1685 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1338 करोड़, अभी देखते हैं तो 1675 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 257 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 148 करोड़, अभी देखते हैं तो बढ़ के 216 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 18% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू आपका 6.5% गिरा और प्रॉफिट आपका 18% गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल रेवेन्यू आपका 15% बढ़ा है और प्रॉफिट आपका 50% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो किया 216 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 235 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आपको देखने को मिला है। और अगर मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 9.64% के आसपास था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 12.73%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 11.04 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आपको थोड़े गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 56 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 32 पैसे, अभी देखते हैं तो लगभग 46 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। नंबर ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं, जो कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।